हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मकर राशि। सो फ्रेंड्स, ये जनवरी मंथ प्रिडिक्शन है और 2025 के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो मैं सभी को, अपने व्यूवर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो सभी को नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत अपने जीवन में खुशियां पाए, आगे बढ़े और आपके जीवन में जो भी आपके गोल्स है वो सारे पूरे हो सके 2025 में। और आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां पाओ, खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ और आप लोग के जीवन में ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। सो थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। सो रीडिंग हम स्टार्ट करते बिना देरी किए स्टार्ट करते रीडिंग, ठीक है? सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मकर राशि वालों के लिए। जनवरी मंथ प्रेडिक्शन है 2025 की। कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज बताइए इस रीडिंग के जरिए। सो फ्रेंड्स, कौन से देख लेंगे हम लोग, कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो इस रीडिंग के जरिए पता चलेंगे, ठीक है? आपको बस पॉजिटिव माइंड होके देखना है इस रीडिंग को, ठीक है? बहुत सारे गिर गए एकदम से। तो कुछ कार्ड आ गए, मैं देख लेती हूँ क्या क्या कार्ड है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे कौन से कार्ड है? यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, द लवर्स, ठीक है? यहाँ रख देती हूँ मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कुछ एनर्जी देख लेती हूँ मैं कि सिचुएशन क्या बन रही है और थोड़ा परेशान है, दुविधा में है किसी चीजों को लेके। कोई जेलस लोग हैं आपके जीवन में, जिन लोगों को लेके आप बहुत ज्यादा दुविधा में हैं कि इन लोगों से आगे डील किया जाए या ना किया जाए। ये लोग आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये चालाक लोग हो सकता है आपके जीवन को खराब करने में लगे। आपकी अच्छी खासी जिंदगी मुझे दिख रही है मकर वालों। कोई ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं आपके जीवन में दिख रही है, पर ये लोग कोई नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके जीवन में, नेगेटिविटी डाल के भी बोल सकती हूँ, या फिर कोई नजर लगा के या नेगेटिविटी डाल के ये लोग आपके जीवन को नहीं चाहते कि आप खुशियां पाओ, नजर लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जेलस लोग हैं। और यहाँ पे डेविल कार्ड भी आया है, तो कुछ दिख रहा है कि मुझे आपके जीवन में, आपके करियर पे, आपकी लव लाइफ पे हो सकता है कोई मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक ही कार्ड है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में यहाँ पे एक काली बिल्ली दिख रही है। तो वैसे तो ये जो रानी है ये पूरी संपूर्ण है और इनका करियर वरियर सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब इन द सेंस कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और लव लाइफ में भी बोले, करियर में भी बोले, हर चीज में, मतलब पैसों की भी कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही संपूर्ण है, मतलब
सुख समृद्धि सब कुछ इसके पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक काली बिल्ली दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो चालाक है, और वो लोग जेलस है, जो बिना बात के जलते हैं। रानी को नहीं पता कुछ भी कि कौन जल रहा है, और हो सकता है आपको भी ना पता हो कि कौन जल रहा है, लेकिन कोई है जलने वाले लोग जो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, जो जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, उसकी वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी बन रही है, नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो आप हो सकता है ऐसे लोगों को जानते भी हो सकता है ना जानते हो। तो हो सकता है उन लोगों को लेके दुविधा माइंड में चल रही है कि इन लोगों का क्या किया जाए, इनको कैसे अपने जीवन से निकाला जाए, या फिर क्या करें। तो आपने, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि फाइनली सरेंडर ही कर दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली सरेंडर कर दिया है, और ईश्वर से बोल दिया है कि भाई मुझसे तो ये लोग संभल नहीं रहे, अब आप ही देख लीजिए। ठीक है, तो सरेंडर मोड पे आप आ गए, विच इज वेरी गुड। अच्छा किया है आपने कि सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि सरेंडर करने से क्या होता है कि जो आप अपनी ना, मैं ये बोलूंगी कि 100% पूरी, 100 से भी ज्यादा बोलूंगी मैं अपनी, अगर आप मानोगे तो मैं तो 100 ही बोलती हूँ कि जब हम अपनी परेशानी ईश्वर को देते हैं तो वो 100% ही हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। लेकिन आप हो सकता है कि 90% बोलते हो या 99 बोलेंगे, लेकिन मैं 100 बोलती हूँ। ठीक है, तो जब आप अपनी परेशानियों को उनके हैंड में देते हो ना, तो मेरे हिसाब से 100% आपका काम वहां नहीं बचता है। बस आपको वहां पे शांत होके, धैर्यवान होके उस परिस्थिति को देखना पड़ता है। फिर जो करता है वो ईश्वर करते, खुद ब खुद कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर भली भांति आपको जानते हैं। वो आपको आपकी हर सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी अड़चने, बाधाएं, कुछ भी हो, और अगर आप उनको सौंप देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो फिर तो वो कमाल ही हो जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद उस इंसान से निपट लेते हैं। खुद ब खुद आपके जीवन को वो ऐसा बना देते हैं कि आप खुद ब खुद ऐसे लोगों से कटने लगते हो, और उन लोगों को आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो अच्छी बात है सरेंडर करना। ठीक है, हाँ, आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों से बातचीत कर रहे हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, दूसरों को रोशनी दिखा रहे हो, लेकिन अपने अंदर मंथन चल रहा है कि मेरी कहाँ गलती रही, मुझसे क्या हो गया। आइसोलेटेड मोड पे दिख रहे हो, बातचीत ज्यादा किसी से करना नहीं चाह रहे, इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, इसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है मैं ज्यादा किसी को जाके बताऊंगा, कुछ अपनी तरक्की बताऊंगा या अपने प्यार के बारे में बताऊंगा, तो वो फालतू में मेरे जो एक जिंदगी है उसको पूरा वो खराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं दे कर रहे, उन ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल आप नहीं बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उतने खुश नहीं है अंदर से, बस बात कर रहे हैं। ठीक है कि ठीक है, लोग हैं जीवन में, कहीं पे बात भी करनी पड़ सकती है तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, जिसने भी आपके जीवन को खराब किया है, जिसने भी कुछ भी किया है, और आप बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सिचुएशन से भी फाइट करने आपको बहुत अच्छे से आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता होगा आप लोगों को। तो ईश्वर आपके जीवन में आपको जस्टिस दे रहे हैं, जिसने भी आपके जीवन में परेशानियां डाली, कुछ भी आपके जीवन को खराब किया, या तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ईश्वर खुद ब खुद देखेंगे, निपटेंगे ऐसे लोगों से, और वो आपको न्याय दे रहे। तो आपकी लव लाइफ, करियर में जो भी परेशानियां आई थी, वो खुद ब खुद वो ठीक कर रहे हैं। तो ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। आपका समय का चक्र घूम रहा है, आपका डेस्टिनी बदल रही है, क्योंकि अब जो 2024 गया, तो 2025 जो आ गया है, उस 2025 में आपका समय का चक्र घूम गया है, बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, और बिल्कुल समय, ये साइकिल बदल गया है। मैंने बोला ना अभी डेस्टिनी चेंज हुई है। कैसे हुई है डेस्टिनी चेंज? क्योंकि ये वर्ड कार्ड बताता है कि आपका पूरा साइकिल चेंज हो गया है।
साइकिल कैसे चेंज हुआ है? जो चीज जब तक होनी थी, बस अब नहीं। अब जनवरी से ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब आप अच्छा देखोगे, अपने जीवन में अच्छी चीजें देखोगे। बैड से गुड में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस जनवरी मंथ में हो सकता है बहुत सारे लोग मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। मैरिज, उनके जीवन में मैरिज आ रही है। अगर जो जिनका मुझे दिख रहा है कि अगर प्यार प्यार में यहाँ पे प्यार से रिलेटेड मैं बोलूंगी कि कोई प्यार अगर आपके जीवन में नहीं है तो कोई प्यार आते हुए दिख रहा है। लवर्स कार्ड है और वो कोई सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है और उस कनेक्शन से आपकी शादी भी हो सकती है। तो ये जनवरी मंथ में कोई प्यार आते हुए दिख रहा है, किसी किसी की मैरिज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में चीजें रुक गई थी। ये नाइट ऑफ पेंटिकल, चीजें रुक गई थी आपके जीवन में। तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे क्या होता है कि जब चीजें रुक जाती है तो आपको वहां पे बहुत समय से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो आपको रेमेडीज करने की जरूरत भी पड़ती है। तो कुछ रेमेडीज करिए और पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करिए, रेमेडीज करिए, ताकि आपके जीवन की भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो सके। ठीक है, और यहाँ पे आपकी तरफ चीजें पैशनेट होके आ रही है। आपके जीवन में एक तो लव लाइफ में आपको अच्छा मिल रहा है, आपके जीवन में एक पार्टनर आ रहा है, कंपैटिबल पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन, और उस कनेक्शन से शादी भी हो सकती है, नहीं तो सिर्फ वो पार्टनर के रूप में ही आ रहा है। शादी आप ये किसी अलग पर्सन के लिए जो शादी के लिए इच्छुक है, वो शादी करना चाहते हैं, तो जनवरी मंथ में उनकी शादी फिक्स हो सकती है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव लाइफ में आ सकती है, करियर में आ सकती है, और चीजें पैशनेट होके आपकी तरफ आ रही है, आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके करियर में दिख रही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे आते हुए। ठीक है, और आपके जीवन में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके करियर में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है जो आप चाहते थे बड़े समय से। आपके करियर में ग्रोथ आते हुए दिख रही है, जो भी ग्रोथ पहले नहीं थी वो ग्रोथ मुझे आती हुई दिख रही है वापस से। ठीक है, आप ईश्वर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा। एक मैं ये बोलूंगी कि आपको द हाई प्रीस्टिस का कार्ड बताता है कि बहुत ज्यादा एक अलाइनमेंट वाली सिचुएशन में आप ईश्वर से जुड़ गए हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या तो प्रेयर्स कर रहे हैं, डिवोटी हो गए हैं। ठीक है, आपके जीवन में आप जो भी ईश्वर से जुड़ के कर रहे हैं तो वो अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि आप जब ईश्वर से जुड़ के हर चीज करते हैं तो वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में अच्छी चीजें करते हैं। इसलिए ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानियां उन्हें दूर कर रहे हैं। सॉरी। तो आपकी सारी जितनी भी उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन है, जो उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन है वो सीधी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ गया है ना? ये कार्ड यूजुअली ऐसे होता है, तो जब ये कार्ड ऐसे आता है तो आपके जीवन में सब तहस नहस होता है, सिचुएशन खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। बट ये कार्ड ऐसे आया है तो जनवरी मंथ में आप बेटर होने वाला है। आप स्टार कार्ड आ गया है, बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हो। जो भी इंसान सक्सेस चाहता था आपके जीवन में, आप एक सक्सेस की बड़े दिनों से मतलब आपने सोचा था कि मेरे जीवन में मुझे सक्सेस चाहिए, मेरे करियर में, मुझे लव लाइफ में, जहां पे भी जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो वहां आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, आपके करियर में भी भर भर के अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक लॉटरी सी लगने वाली है। मैं बोलूंगी कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं करियर में उनको एक लॉटरी सी लगने वाली है, उनको बहुत सारा बिजनेस मिलने वाला है। ठीक है, खूब ग्रोथ आ रही है आपके करियर में, खूब ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और आपके जीवन में आपको कोई भी मनी की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि मनी खूब सारा आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब सक्सेस आएगी तो मनी तो डेफिनेटली आएगी, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड भी आ गया, तो इतना सारा पैसा आ रहा है कि दिल और दिमाग में पैसा रहने वाला है। ठीक है, सारी मनी की ब्लॉकेजेस फिनिश होने वाली है, और इतना सारा पैसा आप आएगा कि आपके पास आ रहा है इतना सारा पैसा कि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो पैसों का राजा, इतना पैसा आ रहा है कि लोगों को भी दान करेंगे। तो प्लीज जब आपके पास खूब सारा पैसा आए तो लोगों को भी दान करना। ठीक है, लोगों को भी इन द सेंस जो
आपके जीवन में लगे कि जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। तो ये प्यारा एक कंपैटिबल पार्टनर आपके जीवन में भी आ रहा है। और जो भी लग रहा था आपको आपके जीवन में कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो ईश्वर ने जस्टिस किया है आपके लिए और वो न्याय दे रहे हैं आपको इस जनवरी मंथ में। तो आपके जीवन में वो चीजें वैसी नहीं रहेंगी, अब चीजें बहुत बेहतर तरीके से ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहे हैं। वो उन्होंने सोच के रखा हुआ आपके लिए कि वो खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको सरेंडर मोड पे आना होगा। अपनी सारी परिस्थितियों को जो भी आपके हाथ में है उन्हें सौंप दीजिए, नहीं सौंपी है तो, और ऑलरेडी सौंप चुके हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छी बात है। सौंप दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए प्लीज। 2025 जनवरी मंथ के लिए मकर राशि वालों के लिए बताइए। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन दिख रहे होंगे, कोई रिपीटिव नंबर दिख रहे होंगे, तो उन्हें देखिए वो नंबर क्या कहते हैं, उसको गूगल कीजिए, नंबर बता देगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे कार्ड आया है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। तो वो जो भी इंट्यूशन बोल रही है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। और कोई चीज की जिद मत मचाइए, ईश्वर नो बोल रहे हैं, ठीक है, एंजल्स नो बोल रहे हैं। और जो भी आपकी विशेज है वो फुलफिल होगी। यस, फुल विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे मैं बोलूंगी विक्ट्री है, क्योंकि आपको विक्ट्री का साइन मतलब बताता है कि जो भी आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, विक्ट्री का साइन है ये, ठीक है। तो यस, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, परफेक्ट टाइमिंग में हो जाएगी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, तो उस परफेक्ट टाइमिंग में आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है आपके जीवन में। सो आपके जीवन में ये बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी आ जाए। ये जितनी भी ब्यूटीफुल एनर्जी हमने यहाँ पे अभी रीड की है वो सारी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, क्लेम इन एनर्जी लिख दीजिए, क्लेम दिस एनर्जी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। और अगर आप इस एनर्जी को लेने के लिए रेडी है तो यस आई एम रेडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूंगी, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग डाल सकते हैं। और रीडिंग उतनी महंगी नहीं है, मैं ये बोलूंगी ऐसे प्राइस में है, अफोर्डेबल प्राइस में, और कि आप उसे इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज जरूर बताना। और वीडियो के लिए आप मैं ये बोलूंगी कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।